आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का 3 पार्ट अब तक हो चुके हैं, तो ये 4th पार्ट है आज। तो इसमें आज आपको बताएंगे कि जो आपके लाइन सेगमेंट आपको बताया था उनकी लेंथ कैसे मेजर की जाती है। मान लीजिए हमने कोई भी ऐसे एक लाइन सेगमेंट लगा दिया या कोई भी ऐसे ही एक लाइन सेगमेंट दिया है। अब आपको मेजर करना है, ये लाइन सेगमेंट का नेम हमने दे दिया ए बी। ये कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है या आप इसको बी ए लिख सकते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ आप देखोगे स्केल में, तो ये स्केल आपके सामने है। तो स्केल में आपको यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप देखोगे 0 यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4, आपको ये 15 तक इसमें मिलेगा। अब इसको मेजर कैसे करना है आपको लेंथ को, कि जो ये 0 आपका है, 0 पे जो लाइन आपको दिखाई देगी यहाँ पे, इसको बिल्कुल आपको ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप रख लोगे और इसको आप देखोगे कि ये कहाँ तक है। तो ये लाइन आपकी कहाँ तक है, तो ये लाइन है आपकी यहाँ तक। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 के बाद पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद 5 पॉइंट तक है। और आप देखोगे इसमें आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में है। तो जो इसकी लेंथ है ए बी की, तो ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो आप एक स्केल लेके आप मेजर करके देखिए कि आपकी जो बुक है उसकी लेंथ कितनी है, नोटबुक की लेंथ कितनी है, या आपकी पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है, उनको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे आप इनकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। या आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए मिलेंगे कि आपको दे दिया कि आपको करना है कि एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। तो उसको आप कैसे लगाएंगे, तो पहले आप एक कोई भी पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट हमने लगा लिया। इस पॉइंट के ऊपर आप स्केल लेके जाएंगे कि जहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे आप इसको रखेंगे पॉइंट के ऊपर, और आप देखेंगे कि 7 कहाँ पे आता है। ये 7 की लाइन है और यहाँ तक आपका ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट हो गया आपका x, ये पॉइंट हो गया y। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो आपका ये जो लाइन सेगमेंट होगा एक्स वाई, इसकी लेंथ होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे, या आपको कोई भी एक शेप दे देंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपको ये शेप दे दी, तो ये थोड़ी सी गलत हो गई है। मान लीजिए कोई शेप है आपकी यहाँ पे, इस शेप का हम नेम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी। अब आपको इनकी लेंथ लिखने की, ए बी कितना है आप यहाँ पे करोगे, ए सी कितना है यहाँ पे आप स्केल रखोगे 0 यहाँ पे बिल्कुल। और अब आप देखोगे कि 0 से रखने पे यहाँ पे जब हम काउंट करते हैं तो 2 के बाद 4 पॉइंट तक है, तो ए सी आपका होगा 2.4 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी आपका यहाँ पे 0 पे रखोगे, तो यहाँ तक आप देखोगे तो ये आपका हो गया 4.3 सेंटीमीटर। इस पर आप देखोगे ए, ये सी से बी तक, या बी सी आप इसको बोल सकते हैं, सी 0 पे रख लिया, और यहाँ पे आपका 5 के बाद आता है 3 पॉइंट तक, तो ये है आपकी 5.3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ मिलेंगी शेप्स। कुछ शेप आपको कल बताई थी, जैसे रेक्टेंगल था, उसके बाद आपका सर्कल था, या ट्राइंगल था, स्क्वायर था। तो ये कुछ शेप बताई थी। लेकिन शेप 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज। तो ओपन कौन सी होती है, जिसको हम देखते हैं कोई भी शेप आपको दी गई है लेकिन वो कहीं से भी ओपन है। मान लीजिए यही कोई शेप है, तो यहाँ से हमने इसको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता इसमें है, तो ये आपकी ओपन शेप हो गई। इसके बाद ये हमने शेप बना ली एक सर्कल, ये बिल्कुल बंद है, इसमें अंदर जाने का रास्ता कहीं पे भी नहीं है, तो ये आपकी क्लोज शेप हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये कोई शेप है, तो ये आपकी ओपन शेप है, और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल आपकी जो शेप हो गई आपकी क्लोज शेप है। तो ऐसे ही आपकी जो शेप है वो 2 टाइप की हैं, ओपन एंड क्लोज। इसके बाद मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कुछ। तो बुक में आप देखोगे कि जो आपकी शेप हैं इनमें लुक एट द फ्लोइंग फिगर विथ ओपन एंड क्लोज। जैसे आपकी ओपन शेप है, ये आपकी क्लोज है, ये आप देखोगे ओपन है,
ये भी ओपन है, ये क्लोज, और ये भी आपकी क्लोज है। तो ऐसे आपको पता लगाना है। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है आपका ज्योमेट्री में, वो आता है आपका सिमेट्री। वो सिमेट्री हम आपको कल बताएंगे। आई थिंक आज जो आपको बताया वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।